जिससे कि 10 पॉइंट्स कवर भी हो सके। ओके, तो अगेन ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड पूर्वी, आप मुझे अच्छे से जानते हैं और मैं एमपी से हूँ। और चलिए आज की बुक्स को अपन कंडक्ट करेंगे, इस पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। आज की बुक का जो पार्ट है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियन माइंड्स के 7 सीक्रेट्स हमने लगभग कल कवर कर लिए थे और आगे के सीक्रेट्स हम कवर करने वाले हैं। राइट, तो क्या आप सभी से मैं जानना चाहूंगी, थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा सा रिव्यू होना भी जरूरी है, जिससे कि अपन सेशन की शुरुआत कर सकें। राइट, कि कल अपन ने क्या पॉइंट समझे और डबल बार रिपीट हो गए हैं तो बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे आप लोगों को, आई थिंक, है ना। और मैंने तो इतनी बार रिपीट्स किए होंगे, घोषणाएं भी करवाई थी, तो मोस्टली मुझे लगता है कि ट्रिकी वाइज ही सही, बट आपको पॉइंट्स याद होंगे। राइट, तो आप सभी रिपोर्ट कर सकते हैं। क्या आप सभी से मैं जानना चाहूंगी कि इन 7 पॉइंट्स को क्या मुझे रिपीट करने की जरूरत है? इफ ये नहीं तो हम आगे के पॉइंट्स को कवर करते हैं। बाकी मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट थी कल कि आप इन 7 सीक्रेट्स को जरूर नोट डाउन कर ले। बाकी आज मैं आगे बताने वाली हूँ। इफ यदि नहीं भी नोट डाउन कर पाए तो जब आपको आगे रिकॉर्डिंग्स मिले तो आप जरूर नोट कीजिएगा, है ना। एंड जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, और सर का मैसेज भी आ रहा है। ओके, जैसे कि हम टाइम से ट्रेनिंग को कंप्लीट भी कर सके। ओके, बाकी इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, आप सभी जानते होंगे। चाहे पुअर माइंडसेट वाला लिखे ना लिखे, बट रिच माइंडसेट वाला जरूर लिखें, जिससे कि आप ये ध्यान रख सके कि मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये वाला माइंडसेट रखना है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा काम कर रही हूँ जहां से मुझे मिलियनर बनना है। तो सीधी सी बात है, मिलियनर वाला माइंडसेट रखना जरूरी है ना। ये सीक्रेट्स ही हैं, ये रहस्य हैं जो अपने को पता चल रहे हैं। और जब सीक्रेट्स पता चल जाते हैं तो फिर आपको पता है कि कितना जरूरी हो जाता है उन सीक्रेट्स को अप्लाई करना, है ना। एक तो पता नहीं चलते कि सीक्रेट्स है वो, बट यदि जब पता चल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अपने को अप्लाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो आगे के सीक्रेट नंबर 8 को अपन कवर करते हैं। एंड सीधी सी बात है, अपना जो पॉइंट यही चल रहा था कि अमीर बनने के लिए अमीरी के विचार सोचना जरूरी है। तो सपना जो 8th पॉइंट है वो क्या कहता है कि रिच माइंडसेट क्या सोच रखते हैं, वही एक पुअर मेंटेलिटी का पर्सन क्या सोच रखता है। 8th सीक्रेट ये है। आप सभी एक्साइटेड हैं 8th सीक्रेट जानने के लिए? इफ यदि एक्साइटेड है तो यस मैम मैसेज कीजिए, जैसे कि हम 8th पॉइंट को रिवील करें। ये सीक्रेट्स यकीन माना बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। एंड मैं खुद भी इनको जब पढ़ती हूँ तो मुझे खुद भी रियलाइज होता है कि यार ये मुझे माइंडसेट रखना है ना। तो आप सभी एक्साइटेड हो जाइए इट्स 8th और नेक्स्ट 10th सीक्रेट जानने के लिए। राइट, तो 8th सीक्रेट अपना ये कहता है कि अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। रिच माइंडसेट अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। वहीं पुअर माइंडसेट क्या सोच रखता है कि गरीब लोग जो होते हैं वो बेचने या प्रचार करने के बारे में ओनली राय रखते हैं। क्या रखते हैं? राय। मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। एक रिच माइंडसेट क्या सोचेगा कि मुझे इसका प्रमोशन करना है, अपना अपने अपने मूल्य का, अपने काम का क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रचार प्रसार करता है बहुत अच्छी तरह से। वहीं जो पुअर मेंटेलिटी का पर्सन है वो क्या रखता है, सिर्फ राय रखता है। वो भी बिजनेस कर रहा है, भले वो पुअर माइंडसेट से कर रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है, बट वो क्या रखेगा, ओनली राय। जैसे हम लोग भी कभी कभी किसी के सामने ओनली क्या रखते हैं, प्रेजेंटेशन रखते हैं, प्लान रखते हैं, प्लान देते हैं, उसके डाउट्स क्लियर करना, उसको हर तरीके से क्लियरिटी देना शायद उतना इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए नहीं समझते, है ना। नहीं, लेकिन जो रिच माइंडसेट का पर्सन है वो उसको 100% देके ही रहेगा। वो उसको इतने अच्छे से एडवर्टाइज करेगा कि उसको ये चीज किस चीज की वैल्यू समझ में आ जाएगी। मतलब खोल के प्रमोशंस करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं अपने आप को, है ना। मतलब रिच पीपल अपने आप को प्रमोट करते हैं। वहीं आपको पता है कि पुअर मेंटेलिटी का पर्सन प्रमोट करने से डरता है ना। और आपने जितने भी लोगों को देखा है कि रिच जो बने हैं उनको कहीं ना कहीं लोग जानने भी इसलिए लग जाते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा एडवर्टाइज ही हुए होते हैं। राइट, वही एक और मेंटेलिटी के पर्सन उसको उतना कोई नहीं जानता जितना कि जानना चाहिए, भले भी वो एक बिजनेस कर रहा है तो क्या हुआ, है ना। जैसे कि अपन सभी से मैं जानना भी चाहूंगी आप सभी से कि सभी को पता है कि कौन सबसे अमीर आदमी है, या अपने इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? शायद सबको पता हो कि 5 साल के बच्चे को ही पता होगा, है ना। लेकिन एक पूरे देश का सबसे पुअर पर्सन कौन है, शायद किसी को भी नहीं पता होगा, है ना। तो इसी वजह से, तो अगर आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप एडवर्टाइज कर रहे हैं वो लोगों के लिए फायदेमंद है, तो जरूर उसको बताएं, जरूर उसको खुल के प्रमोट करें। अगर आपको लगता है कि लोगों के लिए फायदेमंद है, ये लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो खुल के प्रमोशंस करें। राइट, जो लोग प्रमोशंस नहीं करते, लाइक मीटिंग्स का, लाइक किसी भी चीज का, अपने बिजनेस का कीजिए। क्या जाता है, आप उस काम को कर रहे हैं, आप उस काम को
से पैसा कमाने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपको पता है अपने-अपने व्यवसाय में रहते हैं, अपने-अपने काम पे रहते हैं, तो लाइक प्रॉमिस कर लेते हैं कि मैं रोज़ी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो वही है कि उससे बड़ी कोई कसम नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। अपने काम से बढ़ के इंसान का कुछ भी नहीं होता है ना? और तो वही है कि रिच मेंटालिटी का जो पर्सन है वो प्रमोशन करने से डरता है, वहीं एक रिच पर्सन जो है वो अपने आप को खुल के प्रमोट करता है। अपने आप को भी करता है, अपने काम को भी करता है और यहाँ तक कि बोलें तो मतलब फुल पैशन के साथ में, एकदम जुनूनी के साथ में, पैशन के साथ में, एक पूरे एंथुसियाज़्म के साथ में वो अपने आप को प्रमोट करता है, राइट? आप देखते होंगे जितने भी सीनियर्स को सुनते होंगे कैसे एकदम पैशनेट होकर के लगे रहते हैं, राइट? आप जित देखते होंगे मतलब मैं खुद भी इन चीज़ों को रियलाइज़ कर पाती हूँ कि हाँ, एटलीस्ट अपन सही फील्ड पर हैं, है ना? तो जो लोग ये सब करते हैं तो वेल एंड गुड आप मिलेनियर माइंडसेट की सोच में हैं, आप बिल्कुल बिल्कुल मिलेनियर की लाइन पे आप बनने वाले हैं, तो ज़रूर जो भी ऐसा मिस कर रहे हैं तो उनको ज़रूर अप्लाई करें, है ना? ठीक है? क्योंकि यकीन माना बिगेस्ट वैल्यू मैं आपको बता दूँ अगर एक पर्सन अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा, कहीं न कहीं वो बिल्कुल ही यूज़लेस है। उसका कोई यूज़ नहीं है, अगर आप प्रमोशंस नहीं कर रहे हैं, है ना? चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, ओके? ठीक है? तो घोषणा करते हैं अपन आज के इस 8th पॉइंट की कि हम अपने आप को प्रचार करते हैं, हम अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपने काम को प्रमोट करते हैं क्योंकि हमारे पास मिलियनेयर माइंड है और हमें ये ट्रेनिंग्स मिली है और हमें ये सीक्रेट्स पता चले हैं, ठीक है? तो हम अपने काम को खोल के प्रमोट करते हैं क्योंकि हमारे पास मिलियनेयर माइंड है। डन? नेक्स्ट 9th पॉइंट अपना क्या कहता है कि अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं। अपनी समस्याओं से, अपनी प्रॉब्लम से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन वहीं एक पुअर मेंटालिटी का पर्सन क्या सोच रखता है कि वो अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा छोटे होते हैं। मतलब उनको प्रॉब्लम बड़ी लगती है और उनको अपने आप को वो छोटा समझने लगते थे कि इसके सामने तो मैं कुछ है हूँ नहीं। लेकिन मैंने समस्या सिर्फ़ आपको टेस्ट करने के लिए आती है कि आप उस लायक हैं नहीं। आप इस समस्या को सँभाल पाएँगे, नहीं सँभाल पाएँगे, राइट? क्योंकि ऊपर वाला जो गॉड है वो आपको उतनी ही समस्या देगा जितना आप सँभाल पाएँ, है ना? जैसे कि आपने सुना भी होगा मैंने ये लाइन सुनी थी किसी रीडर के माध्यम से कि जिस तरह से हमारे पेरेंट्स अ, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अपने पेरेंट्स हम 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है, कोई छोटा है, एक पेरेंट्स के। अब उन दोनों बच्चों में से माँ-बाप अगर कोई काम दे रहे हैं किसी को तो बड़े वाले को उतना ही देंगे जितना वो सँभाल पाएगा, है ना? मतलब ज़्यादा देंगे कुल मिला के, राइट? जैसे कि कब सपोज़ कोई सामान इधर से उधर रखना है तो शायद बड़े वाले को 10 किलो का दें, लेकिन छोटे वाले को शायद 5 केजी का ही दें, है ना? सुना होगा आपने। तो इसी तरह से माँ-बाप को ये पता है कि वो कितना सँभाल पाएगा। अब आपको ये पता है कि वो कितना सँभाल पाएगा, उतना ही वो देंगे आपको काम। इसी तरह से हमारे माँ-बाप भी ऊपर वाले हैं, वो हमें उतनी ही प्रॉब्लम्स देगा, उतनी ही देगा जितना हम सँभाल पाएँ। उससे ज़्यादा कभी नहीं देगा शायद, है ना? जैसे कि हम पेरेंट्स ये चीज़ रियलाइज़ कर पाते होंगे, है ना? इस तरह से ऊपर वाला हम सभी के पेरेंट्स हैं और वो ये इतना ही प्रॉब्लम्स देगा जितना आप सँभाल पाएँ, आपके प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ी आपको समस्या वो देगा ही नहीं। तो ऊपर वाला है, राइट? तो कभी भी अपने आप को छोटा ना माने प्रॉब्लम से, है ना? प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, हर एक का सॉल्यूशन होता है, एक दरवाजे बंद भी होते हैं, तो कई दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो मिलेनियर माइंडसेट यही है, अमीर लोग जो सोच रखते हैं वो ये कि वो अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं, बिग होते हैं, है ना? उनको समस्या पता है कि सॉल्यूशन मिलेगा काम करेंगे तो, राइट? तो अपने आप को बड़ा माने। प्रॉब्लम्स को नहीं, अपने आप को, ओके? सो मैटर ये नहीं करता कि आपका साइज़ क्या है माइंडसेट का, है ना? अगर आपको मुश्किल बड़ी लगती है, तो यकीन मानना आप छोटा सोचते हैं। अगर आपको मुश्किल बड़ी लगती है, प्रॉब्लम्स बड़ी लगती है, तो कहीं न कहीं हमारी छोट सोची है। हमारी जो सोच है, वो छोटी है। इसलिए तो बोलते हैं अपनी सोच को बड़ा करें, है ना? जिससे कि अपन क्या कर सकें, प्रॉब्लम्स हमें छोटी बड़ी ना लगे। आपने वो बेसिक ट्रेनिंग में वो ग्राफ भी देखा होगा कि प्रॉब्लम हमें कब बड़ी लगती है, जब हमारी एक्चुअल में हमारी व्हाय जो है वो छोटा होता है, हमारी इम्पोर्टेंस छोटी होती है। तभी प्रॉब्लम्स बड़ी लगती है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स तो कितनी ही आ जाएँ बट अपने को बड़ी नहीं लगती है जब हमारा पर्पस बड़ा होता है तो, है ना? पर्पस, वेन, विज़न बड़ा रखें, राइट? ठीक है? तो एक पूअर मेंटालिटी का पर्सन वही क्या सोचता है, वो या तो प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा और प्रॉब्लम से कुछ लोग कंप्लेंट्स करते हैं और वहीं निच माइंडसेट उसका सॉल्यूशन खोजते हैं। तो कब जभी भी आपके साथ में प्रॉब्लम्स आएँ, तो हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस करें कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आपसे नहीं मिलेगा पता है, लोगों से शेयर करें, जिससे कि आपको सॉल्यूशन मिल सके, है ना? क्योंकि ये सब आपके बारे में है, आपकी लाइफ में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, है ना? इंटरेस्टिंग या नॉट इंटरेस्टिंग, आप चाहें या ना चाहें, जो भी होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है। वो कहावत आपने सुनी होगी आई थिंक,
कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो भी कुछ चीजें हो रही है वो मुझे सिखाने के लिए हो रही है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए हो रही है, जिससे कि मैं स्ट्रांग बन सकूं, है ना। तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। वो कहते हैं ना कि सक्सेस का एक प्राइस टैग पे करना ही होता है, चाहे आगे करें चाहे पीछे करें, करना होता है। तो अपने आप को बड़ा माने। ओके, प्रॉब्लम से नहीं प्रॉब्लम से बड़ा तो मानना ही मानना है, एंड प्रॉब्लम से छोटा नहीं मानना अपने आप को, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता है बिल्कुल भी, मैटर प्रॉब्लम्स नहीं करती है, मैटर बिल्कुल नहीं करता। मैटर ये मैटर करता है कि आप उनको किस नजरिए से देखते हैं, आपका क्या इफेक्ट कर रहता है ना। ओके, ठीक है। तो घोषणा कीजिए कि हम अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े हैं, हम अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि हमारे पास मिलियनर माइंड है। ओके, डन। ठीक है, सीक्रेट नंबर 10। 10वां सीक्रेट क्या कहता है इस बुक का? 10th सीक्रेट कहता है, बहुत अच्छा सीक्रेट है ये, बहुत ही अमेजिंग, आप इसको सुनिएगा। 10th सीक्रेट ये कहता है कि जो भी रिच पर्सन होते हैं वो उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, मतलब गुड रिसीवर होते हैं, एक अच्छा रिसीवर होते हैं, अच्छे मैसेजेस को रिसीव करते हैं, अच्छी वर्डिंग्स को रिसीव करते हैं, अच्छे चीजों को रिसीव करते हैं। कहीं पर कोई चीज बताई भी जा रही है तो नेगेटिव के पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव ही रिसीव करेंगे, वो अच्छी गुड चीजों को ही रिसीव करते हैं। वहीं एक पुअर मेंटेलिटी का पर्सन बैड चीजों को ही रिसीव करता है ना। जैसे कि अपन देखते हैं कई बार अपन गेस्टों से बात करते हैं तो वो पॉजिटिव चीजें उसको इतनी अच्छी नहीं दिख रही होती, वो निगेटिव चीजें ज्यादा दिखेगा। यहाँ पे पैसों का मिलता क्या है, यहाँ पे ये है वो है, मतलब फोकस तो देखो हर जगह प्लस माइनस तो हर जगह पे ही है, बट आपको क्या चाहिए, अगर आप वो सोचें एक गुड रिसीवर बने तो हो सकता है कि आप वैसे बन सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते ही आपको पता है। तो जो आकर्षण करते हैं वही चीजें होती है। तो जो भी रिच माइंडसेट के पर्सन है, अपना 10th सीक्रेट यही कहता है कि जो भी रिच माइंडसेट के पर्सन है वो एक गुड रिसीवर होते हैं। तो बी अ गुड रिसीवर बिकॉज यू आर अ मिलियनर माइंडसेट, यू आर अ मिलियनर माइंडेड। ओके, वहीं एक जो पूरा माइंडसेट का पर्सन वो बैड रिसीवर होता है ना, पूरे मैसेज को, नेगेटिव मैसेज को रिसीव करता है। तो ऑथर यहाँ पे एक चीज कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे यह ढूंढने का मौका मिले, यह ढूंढने का मौका मिले कि मैं फाइनेंशियल पोटेंशियल तक जो कुछ लोग नहीं पहुंच पाते हैं, अगर मुझे यह ढूंढने का मौका मिले, या यह ढूंढने में मैं लग जाऊं कि जो लोग फाइनेंशियल पोटेंशियल में तक नहीं पहुंच पाते, उसका कारण यही है ऑथर के माध्यम से कि वो एक बैड रिसीवर है, वो बुरे रिसीवर हैं, वो बुरी चीजों को रिसीव करते हैं, है ना। तो ये कभी नहीं करना है ना, क्योंकि तो वही अपने को गुड रिसीवर कैसे बन सकते हैं, ऐसे अपने आप को सही मैसेजेस दे करके। आई एम अ मनी मैग्नेट, है ना, आप देखते भी होंगे अफर्मेशंस देते हैं सुबह सुबह अपने आप के साथ में, है ना। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ मिलियनर बॉय, जो भी है, एंड आई एम अ सुपर अल्ट्रा पॉजिटिव, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। एंड अपने आप को ये गुड मैसेजेस देने हैं, इन हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप वैसे दे सकते हैं, राइट। ठीक है, और यकीन माना हम अच्छे नहीं हैं, और ये लोग 90% लोग इसी वजह से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ही अच्छा नहीं मानते, अपने आप को बैड मैसेज रिसीव करवाते हैं, है ना। तो बी आर अ गुड रिसीवर, अपने आप को हमेशा अच्छे मैसेज देने हैं। इफ यू आर अ मिलियनर माइंड, अगर आपने मिलियनर माइंड की बुक पढ़ रखी है तो, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैनी पीपल जो होते हैं पुअर माइंडसेट के, वो ये फील ही नहीं पाते, ये फील ही नहीं कर पाते कि वो उम्मीद बन सकते हैं, है ना। मैनी पीपल डू नॉट फील वर्थी, वो फील ही नहीं कर पाते कि ये हम रिच पर्सन हैं। वो कहते हैं ना कि विजन का होना इसलिए भी तो जरूरी है क्योंकि हमें वो फीलिंग आनी चाहिए, है ना। ठीक है, ओके। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, है ना। एंड नेक्स्ट सीक्रेट अपना यही था। अब इस सीक्रेट को अपन घोषणा कर देते हैं कि हम एक गुड रिसीवर हैं, हम एक अच्छे प्राप्त करता है बोले तो, क्योंकि हमारे पास मिलियनर माइंड है और हमने ट्रेनिंग अटेंड कर रखी है। ओके, डन। नेक्स्ट नेक्स्ट सीक्रेट नंबर 11 क्या कहता है अपना? जो भी रिच पर्सन होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो अपने परिणामों के आधार पर भुगतान भुगतान का विकल्प चुनते हैं। जो भी रिच पर्सन है वो अपने परिणामों के आधार पर, अपने बोले तो परिणामों के आधार पर, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग एंड अपना भुगतान चुनते हैं। लेकिन वही एक पुअर मेंटेलिटी का पर्सन क्या सोच सकता है, वही गरीब लोग सोच सकते हैं कि वे अपने लगाए गए समय के आधार पर अपना भुगतान चुनते हैं। वे अपने लगाए गए समय के आधार पर कि मैंने कितना टाइम दिया, उस हिसाब से मुझे कितना इनकम आना चाहिए, ये आप बोल सकते हैं, है ना। वो ये सोच रखेगा कि मैंने इतना टाइम दिया, मैंने इतना ये किया, सर मैं इतने घंटे काम करता हूँ फिर भी इतने इतने प्लान्स कर, इतने घंटे काम, अच्छा वो ये नहीं सोचेगा मैंने प्लान कितने किया, वो ये सोचेगा कि मैं इतने घंटे काम करता हूँ और मुझे मुझे इतनी भी जॉइनिंग्स मेरी नहीं आई,
है ना। तो अपन यदि गुड रिसीवर हैं, गुड रिसीवर नहीं, अपन यहाँ पे यदि एक रिच पर्सन के सोच रखते हैं, एक मिलियनर माइंड रखते हैं, तो अपने को क्या सोचते हैं, अपने को अपने परिणामों के आधार पर अपना भुगतान तय करना है कि मेरे ये एक्शंस रहे, उस हिसाब से मेरे रिजल्ट हैं। मैंने इतने प्लान्स किए तो शायद हो सकता है सर उसी वजह से ये रिजल्ट आए हैं, है ना। क्योंकि सभी का लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, राइट। तो अभी ये जरूर ट्रैक किया करें। आप अपने नंबर ऑफ प्लान्स को बढ़ा सकते हैं, अपने परिणामों को आप चेंज कर सकते हैं। तो एक रिच माइंडसेट का पर्सन यही सोच रखता है, वो अपने परिणामों के आधार पर रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी अपना भुगतान करते हैं, है ना कि रिजल्ट एंड के बाद में, ठीक है। ओके, ना कि टाइम के अकॉर्डिंग। कुछ लोग टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, मुझे इतना समय हो गया, एंड ये देखें आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी की, शायद आपको आंसर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अब मतलब कभी भी इनकम में लिमिटेशंस ना लगाए। कहने का मतलब सिर्फ सिंपल सा है, अपनी इनकम्स में कभी लिमिटेशंस ना लगाएं, है ना, कि इतना चाहिए, है ना, कभी लिमिटेशंस ना लगाएं। लेकिन मानो उससे का बहुत कम ही आप अचीव कर पाएंगे, कई बार ज्यादा भी कर सकते हैं, कई बार मोस्टली केस में आप उससे कम ही रिसीव कर पाएंगे। तो अपनी इनकम में कभी भी लिमिटेशंस ना लगाएं, है ना। आप कमीशन या परसेंटेज बेस पर काम कर सकते हो, है ना, कमीशन या परसेंटेज बेस पर आप काम कर सकते हो, बट लिमिटेशंस ना लगाएं बिल्कुल भी, राइट। ये एक लौकता तो मतलब तरीका है पैसा कमाने का, ठीक है। क्योंकि एवरीबडी इज पेड, सब कुछ पेड है, कुछ भी फ्री का नहीं है। एंड चाहे वो रिच पर्सन का डिपेंड करता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो सब कुछ पेड है, कोई भी कुछ भी फ्री का नहीं है, ये फैक्ट है। अगर आपको 1800 रुपए की इनकम भी आ रही है तो वो भी आपने फ्री की नहीं करी है, वो भी आपकी एक सेल्स नहीं आई, उसके पीछे भी आपने कितने प्लान्स किए होंगे शायद मैटर करता है। वो कहते हैं ना, एक ज्वाइनिंग नहीं होती है, काफी सारे प्लान्स का रिजल्ट होता है, ठीक। और अपने इसमें रेशियो तो काम करते ही है। तो इस चीज को आप समझे कि एक ज्वाइनिंग सिर्फ एक ज्वाइनिंग नहीं होती, हम क्यों एक सेल्स के पीछे पड़ जाते हैं अगर वो आने वाली होती है, इसी वजह से, क्योंकि वो एक ज्वाइनिंग सिर्फ ज्वाइनिंग्स नहीं है, एंड वो काफी सारे प्लान्स का रिजल्ट है, ठीक है। इसका जरूर जरूर ध्यान रखना है, हमें कभी भी अपने इनकम पर लिमिटेशन नहीं लगानी है। तो घोषणा कीजिए कि हम अपने परिणामों के आधार पर अपना भुगतान करेंगे, क्योंकि हमारे पास मिलियनर माइंड है। ओके, डन, ठीक है। सीक्रेट नंबर 12, 12th सीक्रेट जानते हैं, भरवा सीक्रेट क्या कहता है। इन लास्ट में सभी सीक्रेट्स को रिवाइज भी कर पाऊंगी, राइट। तो जरूर ध्यान से सुनिएगा, बाकी जब रिकॉर्डिंग आए तब नोट्स कर लीजिएगा, अभी सिर्फ लिसन कीजिए। ओके, नेक्स्ट 12th सीक्रेट अपना क्या कहता है कि अमीर लोग जो होते हैं वो वो सोचते हैं कि मुझे वो यह भी चाहिए, उनको ये भी चाहिए होता है और वो भी चाहिए होता है ना। उनको दोनों चाहिए होता है, उनको यह भी चाहिए, उनको वह भी चाहिए। वही एक रिच पुअर मेंटेलिटी का जो पर्सन है, वो सोचेगा कि मुझे ये चाहिए, क्या, मुझे ये चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार आप क्वेश्चन करते हैं किसी से कि अच्छा आपको, बोलते हैं ना कि आपको पैसे चाहिए, खुशी, पैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खुशी इंपॉर्टेंट है। पैसे इंपॉर्टेंट है, घर वाले इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे कुछ कारण आ सकते हैं जिस टाइम पे हमारे पास में दोनों इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरे लिए इस टाइम पे शायद एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट थी, और मेरा बिजनेस, मुझे पैसे कमाना भी इंपॉर्टेंट था, सेल्फ डिपेंड बनना भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। तो मैंने दोनों ही चूज किया, है ना। इस तरह से अगर रिच माइंडसेट पर्सन यही चूज करता है कि मुझे दोनों चाहिए, वो हमेशा दोनों चुनते हैं कि दोनों दोनों दोनों, मुझे दोनों चाहिए, पैसा भी चाहिए, खुशियां भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पढ़ाई भी करनी है, पैसा भी चाहिए, और अच्छी तरह से, मतलब दोनों चाहिए, वो दोनों ही चूज करते हैं चीजें, राइट, है ना। यहाँ पे साफ साफ ये चीजें लिखी गई है कि ऐसा नहीं है कि आप पैसा कमाएंगे तो आपको खुशी मिल जाएगी, आप खुशियां अचीव करेंगे तो आप खुश रहेंगे तो आपको पैसा आ जाएगा। एक ना सोचें। हाँ, एक पूरा मेंटेलिटी का पर्सन ये सोचता है कि खुश रहो तभी तो पैसा आएगा, खुशी नहीं रहते हो आप, एक्साइटेड नहीं रहते हो, कहाँ से पैसा आएगा, है ना। वहीं कुछ लोग, पैसा आ रहा है, खुश तो रह लो, पैसा है, खुशी नहीं है आपके पास में। कई लोग को आप देखते होंगे कि बढ़िया पैसा है, बट उनके घर में खुशियां नहीं होती, है ना। क्योंकि वो मेंटेलिटी उनके पुअर माइंडसेट का वो सोच ही रखते हैं, वो एक ही का चयन करते हैं। इसी वजह से अपन को दोनों मिल सकता है, तो प्लीज दोनों का चयन करें, राइट। हमें दोनों चाहिए, ये मिलियनर माइंड का सिंपल रूल है, सिंपल सीक्रेट है। दोनों मतलब दोनों, पैसा भी चाहिए, खुशियां भी चाहिए, है ना। ओके, ऑथर ये बात भाई कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो आप बिजनेसमैन भी बन सकते हो, और आप बोले तो फैमिली की खुशियों में शामिल भी हो सकते हो, आप दोनों बन सकते हो कुल मिला के, है ना। तो बी स्मार्ट, स्मार्ट बने और दोनों चूज करें, ठीक है। बिल्कुल भी छोटा ना सोचे कि हमें दोनों नहीं चाहिए, है ना। बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा, एंड ये करेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं आएगा, आपको दोनों ही के लिए काम करना पड़ेगा, दोनों ही चूज करके चलना पड़ेगा। ओके, तो ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो घोषणा कीजिए कि हमें दोनों चाहिए, क्योंकि हमारे पास में मिलियनर माइंड है, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, हमें खुशियां भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास मिलियनर माइंड है।
ओके देन नेक्स्ट सीक्रेट नंबर 13। सीक्रेट 13 क्या कहता है? अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किसमें? अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वही एक पुअर मेंटेलिटी का पर्सन क्या सोचेगा? अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करता है ना। अमीर पर्सन क्या सोच सकते हैं? अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर नेटवर्थ कितनी है, वही एक पुअर मेंटेलिटी पर्सन अपनी आमदनी मतलब अपनी इनकम पर ध्यान केंद्रित करेगा। मुझे इतनी इनकम करनी है ना। कई लोग देते भी हैं, इतनी इनकम करनी है मुझे, है ना। तो देखो इसका एक सिंपल रूल है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करने का एक बहुत अच्छा यहाँ पे रूल बताया गया है, मैं बता देती हूँ जिससे कि आपको नेटवर्थ बढ़ाने पे हेल्प मिल जाए। रिच पीपल, एक 4 पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें। सबसे पहला इनकम, ठीक है, इनकम को भी ध्यान केंद्रित करना है, बट साथ में सेविंग्स पर भी फोकस करना है, राइट। एंड इन्वेस्टमेंट पर अपने को सेविंग्स इसलिए भी करनी है क्योंकि जहाँ पे एक सही इन्वेस्टमेंट का मौका भी मिले तो वहां पे भी हम एंट्री कर पाए। इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देते हैं और सिंप्लीफिकेशन। आप इन चीजों को मतलब अलग अलग कर सकते हैं फिर, कि जब आपको इनकम की नीड पड़े, आपको पैसों की नीड पड़े, कहीं ज्यादा ऐसा हो जाता है ना कि हमें पैसे की नीड ज्यादा पड़ जाती है। सपोज कोई हॉस्पिटलाइज हो गया तो इनकम से पैसा चाहिए पड़ता है, ऐसे पॉसिबल चाहिए, सेविंग नहीं भी होती तो भी हम खाते हैं, है ना। या कहीं पर भी कहीं पर जैसे कि सपोज कोई फंक्शन है तो सेविंग्स चाहिए, कैरी करवाना है ना। या फिर कहीं ऐसा मौका आ गया कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान पता चल रहा था, तो हमारे पास में सेविंग्स होनी चाहिए कि हम इन्वेस्ट कर सकें, है ना। तो इस तरह से हम अपने नेटवर्थ को बढ़ा सकते हैं एंड इंक्रीज योर नेटवर्थ, है ना। या तो क्योंकि खर्चा कम कर, देखो एक सीधी सी बात है, खर्च कम करेंगे कहीं ना कहीं तो हो सकता है शायद सेविंग कम हो जाए, लेकिन सेविंग्स हो जाए, बट ऐसा नहीं है। हम अपनी नेटवर्थ को बढ़ा सकते हैं। दोनों यदि इन पॉइंट्स पे काम करेंगे तो मुझे लगता है चीजें मैनेज हो जाती हैं। इनकम पर भी फोकस करना, सेविंग्स भी करते चलना और इन्वेस्टमेंट भी करते चलना। कई सारे लोग तो सिर्फ जोड़ते ही हैं ऐसा राइट, लेकिन नहीं, जोड़ने से अगर बोले तो सेव करने से ज्यादा तो कुछ नहीं होता है ना। इन्वेस्ट करने के भी एक अपना ह्यूज मनी अपन बना सकते हैं। अपने पास में तो ये प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे अपन पैसे को एक सही तरीके से, और वो उसका एक टाइम पीरियड ही रहता है, ये नहीं कि आप कभी भी कर सको, उसका एक टाइम पीरियड ही रहता है, तभी आप कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आप सेविंग्स कर सकें। सेविंग्स आपके पास में होनी चाहिए कि जब आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट का मौका मिले तो आप टाइम से एंट्री कर पाए, है ना। अब सोच के देखिए, करोड़पति लोग जो ऑलरेडी मतलब ठीक ठाक अर्न कर गए, वो लोग भी मतलब ठीक है, टेक्सटाइल में भी बढ़िया कर गए, टाइम से लेवल कर गए, टाइम से वो चीजें कर गए और टाइम से फ्री हो गए। अब वो यूनाइटवर्स में पैसा छाप रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करवा करके और एक अच्छा खासा रिटर्न ले लिया। किसका रोल था? टाइमिंग का ही तो रोल था। ऑल ओवर इज रोल इज टाइमिंग। तो आपके पास में वो, और वो तभी कर पाए जब उनके पास में था पैसा, उन्होंने कमाया, टेक्सटाइल में कमा के टाइम से वो नाइटवर्स पे वर्किंग करी, इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके वो रिटर्न भी ले पाए। तो इसलिए कि हमारे पास भी पैसा होना चाहिए कि हम टाइम से इन्वेस्टमेंट भी कर पाए, है ना। हर जगह पर अरेंजमेंट नहीं हो पाता एक्चुअल में, है ना। हर जगह पर नहीं हो पाता। आप सोचे कि हर जगह पर हो जाएगा, शायद नहीं। ओके, ठीक है। तो या फिर अपन तो खर्चा कम नहीं करना है, अपन अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। एंड लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड अबाउट इन्वेस्ट योर मनी। आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करके भी एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि वो मनी आपको कहाँ काम आ जाएगी, है ना। ओके, तो घोषणा करें कि मैं अपनी नेटवर्क को बढ़ाने पर काम करता हूँ। मेरा नेटवर्क, मैं अपनी नेटवर्क को बढ़ाने पर काम करता हूँ क्योंकि मेरे पास मिलियनर माइंड है। ओके, नेक्स्ट सीक्रेट जानते हैं अपन, सीक्रेट नंबर 14। कि मजा आ रहा है आप लोग को ये सीक्रेट्स जान करके। मैं जब इस बुक को पढ़ रही थी तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था कि मतलब इन चीजों को हम अप्लाई तो कर रहे हैं, पता तो है, बट ये माइंडसेट रखना ही रखना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट अभी क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, तो इस चीज को जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जानते हैं सीक्रेट नंबर 14, 14 सीक्रेट क्या कहता है। ओके, बहुत अच्छा सीक्रेट है ये। ठीक है, अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, मतलब अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करते हैं बोले तो, है ना। एंड वही एक पुअर मेंटेलिटी का पर्सन क्या रखता है? अपने पैसों का बुरा प्रबंधन करता है ना। अपने पैसों का बुरा प्रबंधन करता है। उसको पैसे, बहुत सारे लोगों को पैसा मैनेज करना नहीं आता एक्चुअल में, है ना। बहुत सारे लोगों को पैसा मैनेज करना नहीं आता, लेकिन जो एक मिलियनर, तो अमीर लोग कुछ अलग नहीं होते, बस उनको एक तरीके से बोलते थोड़ा स्मार्ट होते हैं कि वो पैसों को मैनेज करना जानते हैं, है ना। हो सकता है कि अपनी फैमिली में भी कोई ठीक ठाक पर्सन हो एंड रिच हो, बट पैसों को वो मैनेज करना जानता है ना। कहाँ पे मुझे सेव करने का, ऐसा नहीं कि वो बहुत, अब वो रिच है तो वो बहुत ही पैसा उड़ा रहा है, कोई नहीं उड़ाता भाई इतना। जितना ही वो कर पाएगा, जितना उसका यूज है, सिंपल सी बात है ना। टाइम टाइम पर, है ना।
इस चीज का। तो जो अमीर लोग होते हैं, रिच पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, मनी मैनेजर होते हैं, बोले तो अपने पैसों का अच्छा प्रबंधन करते हैं, है ना। एंड वो ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा बोले तो कैसे अच्छा प्रबंधन बन पाते हैं, उनकी कुछ सपोर्टिव आदतें होती हैं। उनकी कुछ सपोर्टिव आदतें होती हैं, जैसे कि टाइम से डिसीजन लेना और टाइम से एक सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना। ये भी एक मतलब मनी को मैनेज करने की तरह ही है ना। कहीं पर सेविंग्स करना हो तो वो भी करते हैं, उनकी कुछ सपोर्टिव आदतें होती हैं। किसी को यदि नीड पड़ी एक्चुअल में बहुत ज्यादा, तो वो अ, बोले तो हेल्प भी करते हैं लोगों की, है ना। तो इस तरह से तो बस आपको पता होना चाहिए कि मनी को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो मास्टर आप बन सकते हैं मनी को मैनेज करने के लिए। और यदि मास्टर बनना है ना मनी को मैनेज करने में, तो मैं एक चीज यहाँ पे बताती हूँ, एक लाइन यहाँ पे लिखी गई है, एक चीज बोली गई है कि आप, या हो सकता है तो जितना जल्दी पॉसिबल हो, तो आप ट्राई करें कि अपनी इनकम का 10% आप सेव करें पैसा। 10%, ज्यादा नहीं, ओनली 10%। अपने शायद कभी गोविंद सर की एक ट्रेनिंग अटेंड करी, उसमें उन्होंने बताया था कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो चलो इसी से मैं भी बता देती हूँ कि 1 लाख रुपए यदि आप कमा रहे हैं, 10% पैसा मतलब बोले तो 20,000 आप ले सकते हैं, है ना। 20,000 आप क्या करें, सेव करें, सिर्फ सेव, है ना। एंड 40,000 आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखें, है ना, अलग ही सेव करें, वो तो ठीक है। 20% आप सिर्फ सेव करें, आपकी सेविंग होनी चाहिए, है ना। एंड 10% एवरी, अपना जो 10% पैसा है वो आप सेव कर सकते हैं, राइट। जिससे कि आपको पता चलेगा कि मैंने कितना कमाया, बोलते कि 6 महीने से आपकी कितनी इनकम हुई, है ना। तो आप कुछ पैसे से अपनी इनकम से का कुछ परसेंट आप सेव करेंगे, तो आपको खुद को ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आ गई, बट ये आ गई, कि सेविंग्स रह गई, है ना। अदरवाइज खर्चों की तो लाइन होती है। माना कि 50,000 रुपए खर्च भी हो रहे हैं, 1 लाख रुपए में आप इनकम कर रहे हैं, 50,000 रुपए आपके खर्चे ही है, तो 50,000 ठीक है, आपको निकाल दो अलग एक्सपेंसों का, है ना। 20,000 आप सेव कर सकते हो, ठीक है। 20,000 से आप, हो सकता है कि आप बोले तो कहते हैं ना, कुछ पैसे बचा करके, थोड़ा बचा करके कहीं घूमने भी चले जाना चाहिए, तो वो भी आप करिए। 20,000 अपने आप के लिए सेव करिए, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपने आप में अपने आप को मतलब इंजॉय के लिए ही बोले तो अच्छा रहता है, कभी कभी कहीं घूमने भी जाना सही रहता है, वो करें 20,000। बाकी का 10,000 से आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, है ना। और मैं तो बोलूंगी, इनकम का एटलीस्ट 20% अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना, राइट। चाहे वो कुछ चीजों को लेकर के हो, है ना, कहीं की ट्रेनिंग अटेंड करने को लेकर के हो, कहीं पे बुक्स पढ़ने को, बाकी मतलब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है वैसे तो। तो बस यही है कि अपना 10% अपनी इनकम का जरूर सेव रखें। एंड अब जिससे कि आप मतलब एक फाइनेंशियल अकाउंट बनाएं, उसमें अपना 10% सेविंग करा रहे, और उसको कभी खर्च ना करें। जो अपना 10% आप सेव करें उसको कभी खर्च ना करें, इसका ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, बट मैं इस मनी को खर्च नहीं करूंगा, है ना। वो एक ऐसा फाइनेंशियल अकाउंट बनाए कि जब तक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल जाएंगी, तब तक आपका ये फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट है, ये तभी ओपन होगा जब आप बोले तो मतलब ऐसे मतलब टाइम का रोल मैं नहीं बताऊंगी कितने टाइम पे ओपन करें, बट उसको ज्यादा बिल्कुल भी यूज ना करें। पहले पैसे जोड़ते थे ना, वो गुल्लक में डाल के, वो गुल्लक इसीलिए बनाए जाते थे क्योंकि लोग पैसे खर्च कर देते हैं इस वजह से। तो एक 10% अपने एक फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट जरूर बनाए। यहाँ पे ऑथर ही ये चीज को कहते हैं, ये कोई पूर्वी जयसवाल यहाँ पे नहीं बोल रही है। ऑथर कहते हैं कि अपना फाइनेंशियल फ्रीडम एक अकाउंट बनाए, वहां पे 10% आप पैसे को सेव करें, जिससे कि आप एक अच्छा मनी मैनेजर बन सकते हैं, राइट। तो घोषणा कीजिए कि मैं एक अच्छा प्रबंधन हूँ, मैं अपने पैसों का बहुत अच्छा प्रबंधन हूँ, क्योंकि मेरे पास मिलियनर माइंड है। ओके, डन। सीक्रेट नंबर 15, 15वां सीक्रेट क्या कहता है अपना, रिच पर्सन जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, वो अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर लोग जो होते हैं पैसे के लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, करते नहीं है, करवाते हैं, है ना। आप अपने पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, वही एक पूरा मेंटेलिटी का पर्सन कड़ी मेहनत करता है, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पॉइंट को समझ भी गए होंगे कि हाँ, हम यहाँ पे टीम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम कड़ी मेहनत खुद से जितना हो सके कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं, है ना। देखो, करता कौन है आपको पता है, मजदूर सबसे बड़ी कड़ी मेहनत करता है, बट वो करता जब तक है तब तक कि उसको पैसा आता है। जब तक करता है जब तक पैसा आता है, जब तक करता है जब तक पैसा आता है, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। बट यहाँ पे अपन कड़ी मेहनत जो अमीर रिच पर्सन है वो लोग करवाते भी हैं कड़ी मेहनत, है ना। जितना आपको पैसा क्योंकि जितना आपके लिए पैसा काम करेगा, लेकिन माना उतना ही काम आपको कम करना होगा। जितना आपके लिए पैसा काम करेगा, उतना ही आपका काम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आपने जो टाइम दिया, आपने जो स्किल नॉलेज दी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस से ही अपन ने जो नॉलेज ली, जो स्किल्स अपने अंदर है, अपने टीम्स को सिखाओ।
जिसको लगता है कि आप इनको बनाया जा सकते हैं, तो उनको वो चीज़ सिखाया कीजिए, जिससे कि आप उनको भी मेहनत करवा सकें, क्योंकि भाई उनके भी विज़न है, उनके भी सपने हैं, उनको भी महीने का बोले तो साल का 1 करोड़ कमाना है, किसी को 50 लाख कमाना है। सीखेंगे नहीं तो ऐसे ही कमा लेंगे, तो सिखाना ज़रूरी है। तो अपने स्किल्स, टैलेंट, नॉलेज ट्रांसफर करते रहा करें। डेली आधा-आधा घंटा भी करेंगे, 10-10 मिनट भी कभी-कभी करेंगे तो भी इफ़ेक्ट डाल देती है ना? तो कड़ी मेहनत करवाना भी सीखें। रिच पर्सन का सिंपल सा रूल है कि वो कड़ी मेहनत करवाते हैं। है ना? मतलब एक तरीके से बोले तो पैसिव इनकम करना, है ना? एंड स्मार्ट वर्किंग करना जिसको बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि ये आपकी चॉइस है भाई, आप किसी को आपको मैसेज नहीं आएगा, ये चीज़ आपकी चॉइस है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? सेव सम मनी टुडे, इन्वेस्ट, आप कुछ मनी सेव करके कभी भी आप कल ही या कैसे भी आप कहीं भी इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि आप एक अच्छा आपको नीड पड़े तो कहीं-कहीं अपने लिए पैसा भी काम करता है ना? तो पैसिव इनकम भी आप करना स्टार्ट करें, ना सिर्फ एक्टिव इनकम करें, बल्कि आपको पता है कि रिच पर्सन का सिंपल सा रूल है कि वो पैसिव इनकम भी करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे लगता है 50% पैसिव इनकम ही करते हैं, है ना? राइट? और उनका ऐसा रूल ही है कि आज हार्ड वर्क, है ना? कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अमीर लोगों ने कड़ी मेहनत सिर्फ करवाना जानते हैं, करते नहीं है। करते हैं पहले, खुद करते हैं, फिर करवाते हैं। जैसे कि आप सोच सकते हैं, हमारी अप्लायंस ने वो मेहनत करी। आपको शायद विजुअलाइज़ेशन ना हुआ हो, आपको शायद पता ना चला हो, बट वो आपके 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 लर्निंग टाइम पे ही उन्होंने कड़ी मेहनत करी, है ना? राइट? बट आज आपसे वो कड़ी मेहनत करवा भी रहे हैं, है ना? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप भी ऐसा दिन भी आएगा आपके सामने, आज अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कि आज हार्ड वर्क पर कल स्मार्ट वर्क करेंगे शायद, परसों शायद नो वर्क, मतलब काम ही नहीं करना पड़ेगा, है ना? और ऐसा भी होगा, अब एक्चुअल में आपको पता है कि हमारे अंबानी साहब चाहे काम करें चाहे ना करें, उनको पैसा आ रहा है, ऐसा भी दिन आता है। यदि हम हार्ड वर्क भी करे हैं, प्लस स्मार्ट वर्क भी करें, काम करवाना भी जानते हैं, तो शायद एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम काम नहीं भी करेंगे तो भी हमें पैसा आएगा। और ये फैक्ट है कि इस सिस्टम में स्पेशली मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 साल यदि अपने आप को दे दिया, 1 साल भी अपने आप को दे दिया, तो आपको 2 साल के बाद में पैसों के लिए काम करना पड़ेगा, कि मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं पैसों के लिए कॉलिंग कर रहा हूँ, शायद नहीं। काम अपन मज़े से करेंगे, अपनी चाहत से करेंगे, है ना? मेहनत भी करेंगे तो चाहत वाली, नॉट अ मजबूरी वाली, नॉट अ इनकम करना है, ये चाहिए, वो चाहिए इसलिए कर रहे हैं, नहीं। चाहत वाली मेहनत, काम है, अपना काम कर रहे हैं, लोगों के सपोर्ट कर रहे हैं और क्या, है ना? जैसे कि मैं भी काम करती हूँ, मैं इसलिए करती हूँ कि भाई मतलब ये सीखने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए, है ना? प्रोसेस को फॉलो करने पर बिलीव रखना है, कहने का मतलब सिर्फ़ सिंपल सा है। तो घोषणा कीजिए कि हम पैसों के लिए काम करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास मिलियनेयर माइंड है। ठीक है? सीक्रेट नंबर 15 यही था कि अपने पैसों के लिए हम काम करवाना भी जानते हैं, काम करवाते भी हैं, कड़ी मेहनत करवाना जानते हैं, क्योंकि हमारे पास मिलियनेयर माइंड है। डन? ठीक है। सीक्रेट नंबर 16, 16वां सीक्रेट क्या है? इसको जानते हैं जल्दी से। 2 सीक्रेट और बचे हैं लास्ट, और लास्ट वाला सीक्रेट बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ना? सीक्रेट नंबर 16, अमीर लोग जो होते हैं वो डर के बावजूद काम करते हैं। डर के बावजूद मतलब उनको डर, देखो डर हर जगह होता है, किसको डर नहीं होता है ना? बट डर के बावजूद भी वो क्या करते हैं, काम करते हैं। वही एक जो पोअर मेंटालिटी का जो पर्सन होता है, वो डर के सामने रुक जाता है ना? फ़ियर से क्या हो जाता है, रुक जाता है। यार यहाँ पे तो अब बोले तो कई बार किसी को डर भी लगता है कि यार इतने से क्यों सेल्स क्लोज़ करने हैं, उनको डर लगता है। वो डर से क्या हो जाता है, रुक जाते हैं कि सर मैं इससे नहीं, मैं इतना ही बोल देती हूँ। है ना? क्यों भाई? क्यों? बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो अमीर लोग रिच पर्सनैलिटी को समझे, रिच मिलियनेयर माइंड को समझे कि वो अमीर यदि बनना है तो हमें डर के बावजूद भी काम करना पड़ेगा। हमें पता है कि डर है। हमें पता है कि हर एक चीज़ में होता ही है डर, कहाँ पे नहीं होता, है ना? डर है, बट उसके बावजूद भी यदि हम काम कर रहे हैं, तो यदि अब हमारा मिलियनेयर माइंड है ना? तो बिल्कुल पुअर मेंटालिटी का नहीं बनना है, क्योंकि हमारे अंदर की जो काम करने की जो अंदरूनी शक्ति है, वही हमारे बाहरी जगत का पुल होता है, ये आप समझिए, ठीक है? वी प्रैक्टिस इन एक्शन, एक्शंस लीजिए तो आपको शायद प्रैक्टिस हो जाती है ना? जो अमीर पर्सन होते हैं, वो अपने डर से, अपने डाउट को, यहाँ तक कि वरी भी नहीं करते हैं, चिंता भी नहीं करते हैं, और डिस्कम्फर्ट भोगने के बावजूद भी काम करते हैं। अपने डर के बावजूद भी काम करते हैं, उनको भी डाउट होता है कई बार, फिर भी वो काम करते हैं। सोच के देखिए, अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि मुझे ही डाउट हो रहा है कि मैं सफल हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, फिर भी हम जॉइनिंग्स करवा रहे हैं, लोगों को अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं, टीम बनाने पर फोकस कर रहे हैं। गुड भाई, करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। यही तो मिलियनर माइंडसेट है, कि करना है, डर के बावजूद भी काम करना है। चाहे हमें खुद ही डर हो, चाहे हमें हालाँकि ट्राई करना है कि हम अपने आप को फ्री कर सकें इन चीज़ों से, क्योंकि ज़रूरी है ये, है ना? डाउट के बावजूद भी काम करना है।
चिंता, वरी के बावजूद भी काम करना है, डिस्कम्फर्ट होके भी काम कर, डिस्कम्फर्ट तो बिल्कुल होना ही होना है, कंफर्ट जोन में जाना ही नहीं है, डिस्कम्फर्ट होके भी काम करना है, और करते ही हैं लोग, है ना। तो इसलिए कि हम एक्शन के मूड में नहीं भी होते फिर भी एक्शन करते हैं, यही है कि डर के बावजूद भी काम करना इसको बोलते हैं, है ना। क्योंकि ये कहते हैं ना कि यदि आज आप कंफर्टेबल हैं तो हो सकता है कि लाइफ आपके अनकंफर्टेबल हो जाए, है ना। बट यदि आज आप अनकंफर्टेबल हैं, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो या आपको मतलब कुछ भी आज आप डिसकंफर्टेबल हैं, एंड लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए कंफर्टेबल होगा ही होगा, क्योंकि यकीन मानिए ऐसा किसी की लाइफ में भी नहीं हुआ होगा कि उसकी जिंदगी पूरी हो गई हो, कभी नहीं होगा। तो किसी को पहले हो जाता है तो किसी को बाद में हो जाता है, बट होता जरूर है। दिन वो कहते हैं ना, दिन बदलते जरूर हैं, ये वक्त का खेल है, वक्त बदलता जरूर है, एक्चुअल में राइट है भाई, वक्त सबको बदलता है ना। दिन सभी के आते हैं, और मैंने ये चीज पर्सनली फील भी की है, मैं आपको क्या बताऊं, बट एक्चुअल में ऐसा होता है, जिसको माने आप मेरा एक्सपीरियंस ही ले लें, बट ले लें कि वक्त सबका आता है। आप अपने बस प्रोसेस को फॉलो करते चलिए, आप अपनी एक्टिविटीज को फॉलो करते चलिए, आपका भी वक्त आएगा, है ना। क्योंकि वो ऊपर वाला जानता है ना किसको कब देना है, तो वो तभी देता है, राइट। तो बिल्कुल हाँ, इस चीज को आप जरूर चूज कर सकते हैं कि क्या मैं आज कंफर्टेबल हूँ, क्या मैं आज कंफर्टेबल हूँ। इफ यदि आज मैं कंफर्टेबल हूँ तो ये आप समझ जाए, ये आप ये अवेयर हो जाएं कि लाइफ आपकी अनकंफर्टेबल होने वाली है, इस चीज को आप समझ जाएं, लिख के ले लीजिए। और सोनू शर्मा जी की लाइन है, मैं तो बोल ही रही हूँ, मैं तो इस चीज को अप्लाई करती हूँ, सोनू शर्मा जी भी ये बोलते हैं, आपने उनका थॉट काफी सुना भी होगा अगर आप उनको सुनते हैं तो, कि यदि आज आप कंफर्टेबल हैं, मतलब बोले तो एक लाइन बोल देती हूँ मैं, थोड़ी जबरदस्त लाइन है, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, लेकिन आज निर्माण कर देंगे तो भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। ये सिंपल लाइन है, बहुत अच्छी है, एक्चुअल में है, और सभी के साथ में ऐसा होता है। आप उनको जो व्यक्ति इस लाइन को बोल रहा है, सोनू शर्मा जी, उसकी लाइफ में भी आप अगर पीछे मुड़ के देखें, बहुत सारे लोग तो सिर्फ आगे राइट के सक्सेस आगे मतलब यहीं के सक्सेस को जानते हैं, आज उनको सुनते हैं, कितने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, आप उनसे बहुत सेटिस्फाई है, लेकिन उनको आप पीछे जाके देखिए, किसी ने स्टोरी सुनी है सोनू शर्मा जी की स्ट्रगल की, शायद जिसने सुनी हो तो वो अच्छी बात है, नहीं भी सुनी तो वो भी बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया है अपनी लाइफ के अंदर में, कई बार वो बताते भी है ना। एक स्कूटर चलाने वाला पर्सन आज मर्सिडीज एस क्लास चला सकता है, तो फिर अपन तो शायद उनसे बेटर ही है ना। उनके टाइम पे तो ना तो अचीवमेंट्स थी, ना तो कुछ भी था, फिर भी वो बड़ा कर गए, इतने ऐसे ऐसे लोग। तो फिर अपने पास में तो यहाँ पे अचीवमेंट्स का भंडार है अपने लोगों के प्रति, ना दूसरे सिस्टम में बल्कि अपने ही सिस्टम में अपन दिखा सकते हैं, अपनी अप्लायंस के प्रमोट कर सकते हैं, और उनकी गाइडेंस पे अपन काम कर रहे हैं, राइट। तो ये अपने लिए प्लस पॉइंट है। तो बिल्कुल भी अगर आप अपने आप से क्वेश्चन जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि अगर आपको लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एंड बिना मूड के उसमें से काम नहीं करना पड़ रहा, आज आप कंफर्टेबल है, यकीन माना लाइफ आपकी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो अपने आप को प्लीज अनकंफर्टेबल रखें, जिससे कि लाइफ आप कंफर्टेबल जी सकें। आप आज अपने आप को थोड़ा सा वो करें, जिससे कि आप भविष्य अच्छा जी सकें। जैसे कि हम लोग हैं, अब जैसे हम भी, मैं अपने प्राइम टाइम पे इस बिजनेस में जब आ गई, अभी भी सबको सुनते होंगे कि 16 से 17 साल की उम्र में हम मतलब बिजनेस पे आ गए, और आज इस उम्र पर, जिस उम्र पर एक्चुअल में मतलब नीड होती है पैसे कमाने की, आज वो इस उम्र पर 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्या उनके दोस्त शायद कर पा रहे होंगे इतना? शायद नहीं। तो यही है कि उस टाइम पीरियड पर उन्होंने वो मेहनत कर ली, जो शायद जिंदगी भर काम आने वाली, जिंदगी भर मतलब अब बोले तो पैसों के लिए शायद काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। इसी को कॉपी करें। और ये आपको, अपन तो दूसरों का एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, शायद अपनी सीनियर ही इसका एग्जाम्पल राइट करके बैठे हुए हैं, है ना। जरूर इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट, तो घोषणा, ठीक है, क्योंकि रिच पीपल एक्शंस लेते हैं, डर से नहीं डरते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। एक्शन एक्शन एक्शन, एक्शन टेकर आर मनी मेकर, एक्शन टेकर आर मनी मेकर, सिंपल है, ठीक है। आप जब भी आपको लगे मुझे डर लग रहा है, तो यही अफर्मेशन अपने आप को बोले, यही मैसेज रिसीव करें, एक्शन टेकर आर मनी मेकर, एक्शन टेकर आर मनी मेकर, ओके, ठीक है। तो अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं, तो घोषणा करते हैं कि हम भी अमीर हैं, एंड अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास मिलियनर माइंड है, ओके। नेक्स्ट, सीक्रेट नंबर 17, राइट। 17 सीक्रेट जानते हैं, ये सीक्रेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में हम सेशन को बाइंड अप भी करेंगे, ओके, डन। तो 17वां सीक्रेट अपना क्या कहता है यहाँ पे, रिच पर्सन जो होते हैं वो सीखते हैं, अमीर लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते हैं, अमीर लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते हैं। वहीं एक पुअर मेंटेलिटी का पर्सन क्या करता है, वो सोचता है कि पहले वो मतलब बोले तो पहले से ही सब कुछ जानता है, मुझे तो सब पता है, हाँ सब पता है ना, कई बार बोल देते हैं हाँ सर ये तो पता नहीं, है ना?
तो वो वही मेंटेलिटी है, वो पूरा माइंडसेट ही है कि आपको सब कुछ पता है ना। तो कभी भी ऐसा ना बोले, आपको यदि सब कुछ पता होता ना तो शायद आप लाख रुपए कमा रहे होते, है ना। तो नहीं, काफी कुछ सीखना है। आज भी हम सीखते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, आज भी जो भी एक लीडर होता है वो हमेशा एक वो भी लर्नर होता है ना। एक ऑलवेज रीडर, हमेशा रीडर ही होता है, वो भी पढ़ता है, सीखता है, राइट। तो बिल्कुल अमीर लोग सीखते हैं और विकास करते हैं। एंड वही एक प्योर पर्सनैलिटी का पर्सन क्या है कि वो पहले से ही सब कुछ जानता है। तो इसको बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। रिच बनना है तो सिर्फ आपको मतलब बोले तो सिर्फ फाइनेंशियली ही रिच नहीं बनना है। देखो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे अमीर का मतलब ये नहीं कि आप पैसों से ही अमीर हो बस। आप बहुत सारी चीजों से अमीर होते हैं। आपको पता है यहाँ पे अपने को नेम फेम भी चाहिए, यहाँ पे अपने को लोगों का प्यार भी चाहिए। यहाँ पे अपन फाइनेंशियली भी अमीर हो और बोले तो हर तरीके से अपने माइंड से अमीर हो, अपने कैरेक्टर से अमीर हो। माइंड से तो मुझे लगता है आज ही से हमें हो जाना चाहिए, ये सीक्रेट्स पढ़ने के बाद में। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सब इतना तो बिलीव कर ही ले, है ना। कि रिच बनना सिर्फ आपको फाइनेंशियली ही रिच नहीं बनना है, बल्कि आप किस तरह बनना चाहते हैं, आपके कैरेक्टर में, आपके माइंड में, आपके वर्डिंग्स में, आपके टोन में वो दिखना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल, आपको ग्रो करना है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपको किसी ने बोला कि सर मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी के अंदर में कुछ करना है, ग्रो करना है। ठीक है, ग्रो करना है, किसको ग्रो करना है? अपने बाल को ग्रो करना है, अपनी हाइट को ग्रो करना है, कि किसको ग्रो करना है? नहीं, जवाब आएगा क्या? नहीं। किसको ग्रो करना है? अपने कैरेक्टर में ग्रोथ करनी है, अपने बिहेवियर में ग्रोथ करनी है ना। एंड अपने माइंडसेट में ग्रोथ करनी है, अपने आप अपनी स्किल्स को में ग्रोथ करनी है। जिसमें ग्रोथ करनी है आपको पता होना चाहिए, विकास करते रहना है ना। अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है और कंटिन्यूस करते रहनी है। अपनी पर्सनल ग्रोथ इसलिए करनी है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सके, अपने अपने आप को डेवलप कर सकें, राइट। गोविंद सर भी कहते हैं ना, जब कुछ ना समझ में आए तो एक चीज की एक्टिविटीज करो और साथ में अपने आप को डेवलप करने पर फोकस करो, है ना। मजा आता है बहुत, यकीन मानना ये जर्नी बहुत मजा देती है, बहुत। बस सब मंजिल तो कुछ भी नहीं है, सक्सेस बोले तो जो रास्ता है उसमें बहुत मजा आता है ना। जर्नी में यात्रा ही मजा देती है, जिसको आप समझे। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा काम करें। ठीक है, तो हमेशा अपने आप से वर्डिंग दे कि आई एम ईगर टू योर सेल्फ। मैं अपने आप को हर तरीके से झोंक दूंगा कि अपने आप को बदलने के लिए, है ना। और जितने भी 7th लेवल अबव हैं वो तो अपने आप को मान ही ले कि आपको सीखना भी है और सिखाना भी है। हर तरीके से आगे बढ़ने के लिए आपको सीखना भी है और सिखाना भी है अपने आप को। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने आप को चेंज करना है ना। अ, अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा यदि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस लेवल इस मैटर नहीं करता है। यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि उस लेवल के अकॉर्डिंग आप हैं भी या नहीं है ना। एंड उस लेवल के अकॉर्डिंग आपके एक्शंस, आपकी वर्डिंग्स, आपकी टोन्स, आपकी जो स्किल्स हैं वो है भी या नहीं है। इसका भी जरूर ध्यान रखिए, अपने आप को चेंज करना जरूरी है। कोई नहीं होता है, मुझे पता है, बट करना पड़ेगा इफ यदि आगे बढ़ना है तो। सीखना भी पड़ेगा और सिखाना भी पड़ेगा, है ना। शुरुआत में हो सकता है कि आप बिजनेस का बेस बनाने के लिए या थोड़ा बहुत अपने पैसों से की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आप काम करते हैं, ठीक है। बट यदि आपने आपको डेवलप नहीं किया ना, यकीन मानना वो पैसा कमाया हुआ भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप जैसा बन जाएंगे, उस प्रोसेस में आप जो इंसान बन जाएंगे, शायद आप पैसा दोबारा कमा लेंगे। ओके, ये बात आपने किसी की मुझे शायद सुनी भी हो। ठीक है, तो ये रहे 17 सीक्रेट। तो 17 सीक्रेट की घोषणा करना हम भूल गए, हम कर देते हैं, है ना। कि हम जस्ट अ मिनट गाइस, और ये घोषणा मैं बुक से करवाऊंगी, इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है ना। कि मैं लगातार सीखने और विकास करने का संकल्प लेती हूँ। मैं लगातार सीखने और विकास करने का संकल्प लेती हूँ क्योंकि मेरे पास मिलियनर माइंड है। और हमने ये ट्रेनिंग अटेंड करी है और आज इसी वर्ड्स के साथ में आज की ट्रेनिंग को हम बाइंड अप भी करेंगे, इन्हीं सीक्रेट्स को लर्न करने के साथ में। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम अपने विकास का संकल्प लें और हर तरीके से आगे बढ़े। हर बुक्स को पढ़ते रहें, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ में आज हम इस सेशन को भी बाइंड अप करेंगे। ऑलरेडी अपने पास में 10 मिनट्स कुछ बचा हुआ है, तो अपन थोड़ी बातें भी कर लेते हैं। कैसा रहा ये सेशन और कैसी लगी आपको ये बुक की समरी? और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये बुक तो अपने को ऑर्डर करनी ही करनी है इफ यदि, क्योंकि देखो सारा कुछ अपने माइंडसेट से ही होता है ना। जरूर इस बुक को ऑर्डर करने, सीखने में, सिखाने में और खुद रियलाइज करने में, पढ़ने में बहुत फर्क है। सभी का अलग अलग मजा है। बोले तो समरी ट्रेनिंग्स का भी अलग मजा है, नोट्स बनाकर बनाने का भी अलग मजा है, लाइव खुद बुक्स पढ़ने का भी अलग मजा है ना। और कई बार तो मैं आपको बता दूं, एक और चीज इसमें ऐड ऑन कर लेना कि उनको एक्सपीरियंस भी कर लेना आप, मतलब उनको विजुअलाइजेशन से थोड़ा और जोड़ देना, आपको और मजा आ जाएगा, यकीन मानना, है ना। ओके, तो बिल्कुल बिल्कुल आपसे भी मैसेज कीजिए कैसा रहा आज का सेशन। बाकी
जिससे कि हमें भी पता लग सके कि हमारे जो लोग हैं उनको चीजें समझ में आ रही हैं, सीख रहे हैं। और देखो जो लोग डेली ट्रेनिंग्स में आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम गुड हैबिट तो उन्होंने डेवलप करके रखी है, कि एटलीस्ट डेली सीखने के लिए तत्पर रहती है। यकीन माने यही लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं, जो अपने आप के लिए डिसिप्लिन है। ये छोटा छोटा डिसिप्लिन शायद बहुत मैटर करता है, राइट। ओके, तो ज्यादा देरी ना करते हुए हाँ आज के सेशन को बाइंड अप करेंगे, और मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज के को होस्ट को। मोस्ट वेलकम यूवी सर, इफ यदि मेरी वॉइस आपको आ रही हो तो वेलकम है आपका। सो मेरे तारीफ से इतना ही, ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ अपने वर्ड्स को इसी तरह इसी लाइन के साथ में खत्म करूंगी कि आप इस बुक को अप्लाई करें, सीक्रेट्स ऑफ द मिडनाइट माइंड को अप्लाई करें, और एक पिन बोर्ड जरूर बनाएं जिससे कि आपको चीजें याद रहें, है ना। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। दिस साइड पूर्वी जायसवाल। ओवर टू यू यूवी सर, इफ वॉइस प्रॉपर है सो प्लीज मोस्ट वेलकम। आप सभी Thank you वेलकम so कर very सकते much. हैं, आपको सर आ रहे हैं। Thank you so very much, Purvi ji. Thank you so very much for this wonderful session. And guys, आप यहाँ पर देखते जा रहे हैं दिनों दिन कितने इंपॉर्टेंट सेशंस हो रहे हैं। यकीन मानिए, यदि आपने इन चीजों को अप्लाई किया, मैं आपसे ये प्रॉमिस कर सकता हूँ, ये 2025 ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बहुत बेहतरीन होगी, राइट। और यकीन मानिए, एक सही टाइम पर सही गाइडेंस का मिलना लॉटरी मिलने से या लॉटरी लगने से कम नहीं होता है, राइट। यकीन मानिए, ये चीजें कोई सिखाने वाला बताने वाला हर किसी की लाइफ में नहीं होता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं इनको इम्प्लीमेंट करें। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। दिस साइड यूवी मीना, शाइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।